तो सबसे पहले टीम ए के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है और कब से ये इस इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारे शेफ़ अब्दुल्ला मिर्ज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अच्छा जी, तो अब्दुल्ला भाई क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात है? जलाल भाई, मैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं अपना बर्गर जॉइंट जो है वो ओन कर रहा हूँ एबीज बर्गर क्राफ्ट के नेम से। और बुखारी कमर्शियल में भी हमारी ब्रांच है और ब्लॉक 19 फेडरल बी एरिया के अंदर भी हम लोग जो है वो अपना एक वेंचर रन कर रहे हैं जो कार्ड सिस्टम है वहाँ पर। और बाकी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी जो है वो मैं एज अ शेफ गेस्ट भी जा रहा हूँ और उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, चैनल्स के ऊपर भी। तो माशाल्लाह फुल सीन ऑन मसरूफ है। हाँ माशाल्लाह, अब ये है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छी चल गया है जर्नी। फुल शेफ जर्नी जो है ना वो पीक पर स्टार्ट हो गई, बिल्कुल पीक पे आ गए। क्या बात है भाई। तो ये बताएं जो अच्छा इनका बर्गर मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, इट वाज सीरियसली स्क्रम्शियस और क्या फ्लेवर्स थे उसके और बहुत ज़बरदस्त किस्म के बर्गर थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब्दुल्ला ज़रा लोगों को बताओ कि कब से इस फील्ड में हो और किस तरह से आए और क्यों आए? जलाल भाई, मैंने जो है वो अपनी मेरी जो बर्थ प्लेस है वो मक्का की है। मैंने जो अपना पूरा बचपन गुजारा है वो सऊदी अरब के अंदर गुजारा है और 2020 में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ। और मेरा बचपन से एक यही एक था कि बिल्कुल एम था कि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो है वो अपना एक कैफ़े स्टार्ट करूँ, रेस्टोरेंट स्टार्ट करूँ। तो 2020 के अंदर मैंने यहाँ पर जमजमा फेज़ 5 से स्टार्ट लिया एबीज बर्गर क्राफ्ट के नेम से। लेकिन 1.5 साल के अंदर पेंडेमिक में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी, आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शंस इतनी लग गई थी, हालात ऐसे हो गए थे, तो मैंने फिल वक्त के लिए बंद कर दिया था। और उसके बाद फिर जो है मैंने अपने रूफ टॉप के ऊपर अपना पूरा सिस्टम लगाया और वहाँ से जो है वो मैं डिलीवरी पे पूरा मैंने पेंडेमिक इसी तरीके से गुजारा। और उसके बाद जब हालात बेहतर होते गए, माशाल्लाह हमारा नाम भी अच्छा हो गया, तो फिर ये है कि मैंने उसको जो है वो आउटलेट की शक्ल में अपना मेन फ्रंट के ऊपर कार्ड भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये है कि उसके बाद माशाल्लाह डिफरेंट चैनल से भी ऑफ़र आ गई। तो उस पे भी जो है वो एज अ सेलिब्रिटी शेफ जो है वो, अब आपके सामने तो ये नाम कहना सही नहीं है। हम सेलिब्रिटी के साथ खड़े हैं, हम सेलिब्रिटी शेफ के साथ खड़े हैं। अच्छा, तो अब्दुल्ला घर से कैसी सपोर्ट रही है? जब किसी ने आज तक खानसामा कहा है? नहीं, कहाँ घर आपको पता है शेफ ही कहते हैं आए हैं अभी तक सब। अब ये है कि टांग खींचने वाले तो होते ही हैं, आपको पता है दोस्तों के अंदर सब जगहों पर। लेकिन ये है कि मुझे जो है वो अल्लाह ताला ने एक रिस्पेक्ट दी है कि मुझे माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जिस फील्ड में भी मैंने एंटर हुआ हूँ, शुरू में नाकामियाँ आए, फेलियर्स आए, लेकिन मैं जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है। ठीक है। तो ये है कि लोग लुक्स वगैरह की वजह से शायद जो है वो थोड़ा सा मुझे जो है वो एक वो दे देते हैं, लेकिन ये कि दोस्तों में तो आपको पता है टांग तो खींचते रहते हैं कि वो चलता रहता है, यार मस्ती करते हैं, मस्ती करते रहते हैं। सही है, तो कोई बात नहीं, खानसामा होना कोई बुरी बात बिल्कुल, मतलब आसान काम थोड़ी है खाना पकाना भी आर्ट है। अच्छा, किसी ज़माने में नाई ये काम किया करते थे और नाई जो है शादी ब्याह का खाना पकाया करते थे। और उससे पुराने ज़माने में भी चले जाएं तो धोबी घाट जो एरियाज़ होते थे वहाँ पर बड़े बड़े तंदूर लगा करते थे और वहाँ पर खाने पका करते थे। तो जी कोई इसमें टेंशन नहीं है, शेफ़ तो शेफ़ है, मतलब आसान थोड़ी शेफ़ बनना भी। भाई शेफ़ बनने में कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है, कितना पढ़ना पड़ता है और क्या क्या सहना पड़ता है, ये पूछेंगे हम अपने अगले गेस्ट से, अपने कंटेस्टेंट से। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ इफ़रा जावेद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इफ़रा, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो बताओ ज़रा शेफ़ बनने में कितना मुश्किल फेस किया? बहुत मुश्किल की और बहुत स्ट्रगल किया। और ये है कि फैमिली बहुत सपोर्ट करती है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। क्या खूबसूरत बात की है कि अगर फैमिली सपोर्ट करे तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो शाना बशाना माँ बाप बहन भाई जब साथ खड़े होते हैं बराबर में, बिल्कुल, तो फिर क्या चीज़ मुश्किल लगेगी? बहुत खूबसूरत। तो इफ़रा बताओ ज़रा कि इस फील्ड को क्यों चूज़ किया? मैं छोटी थी तो मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक था। तो मैंने तो पहले बहुत केक्स वगैरह बनाती थी, तो मैंने बहुत चीज़ें ख़राब करी हैं, बहुत ज़्यादा। तो घर से डांट नहीं पड़ती थी? नहीं, बल्कि और अप्रिशिएट करते थे। क्या नाम है, किचन बर्बाद कर दिया और बर्बाद। मैं केक बनाती थी ना, इवन कि वो जल जाता था ना, लेकिन जब भी मेरी फैमिली सब वो कहती थी कि नहीं तुमने बहुत अच्छा बनाया, अच्छा बनाया, बहुत जला हुआ केक भी। हाँ, जला हुआ केक कसम से। और अब मैं क्या नाम है इतने अच्छे केक बनाती हूँ।
जला हुआ केक कौन खाता था वो बताओ, नाम बताओ उनका। मेरी मम्मा। नहीं यार, अरे मम्मा। बेचारी, देखो यार इतने जले हुए केक इसने खिलाए मम्मा को यार, कितनी बुरी बात है। तुम मना नहीं करते थे मम्मा जला हुआ केक है ना खाओ? नहीं, फिर वो मैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब जब मैं केक बनाती हूँ ना तो वो कहती हैं कि ये तुमने बनाया है। अच्छा। और वो अब मैं यकीन नहीं आता होगा ना, क्योंकि जले हुए केक खाए उन्होंने तो यकीन कैसे आएगा? यकीन नहीं आता क्योंकि मैं अब 2 टियर केक 3 टियर केक अब बहुत अच्छे अच्छे केक्स बनाती हूँ। तो वो कहती हैं कि मेरी मेहनत है, मैंने पूरे 2 इयर्स में क्या नाम है अब ये केक बनाने से। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो? आईकैप। आईकैप इंस्टीट्यूट। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो ये बताओ इफ्रा, घर से पूरी सपोर्ट रही? बहुत बेहतरीन, अब तक सपोर्ट। और कितना टाइम हो गया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर? मुझे 1 ईयर हो गया है, बिकॉज मैंने अभी कुछ टाइम हुआ है मैंने ज्वाइन करा है, और अभी मैंने 2 मंथ्स हुए। कुकिंग करते हुए कितना टाइम हो गया? कुकिंग करते हुए तो 4 इयर्स हो गए मुझे। 4 साल हो गए? बहुत टाइम हो गया। अच्छा, छोटे से आ गया था किचन में? हाँ? नहीं, मैं छोटी थी, मैं जब से जाती थी। अच्छा, तो अब मम्मा इजाजत दे? पहले मैंने चूल्हा जलाना सीखा, फिर उसके बाद मैं मैगी, चाय और इनसे बस आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बढ़ता गया। अच्छा बना लेते हो? पक्की बात कसम से? कभी नहीं भी बनती नहीं भी बनती चाय। चाय जब अच्छी नहीं बनती ना तो घर में बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। बट जी, इफ्रा के साथ हम गपशप लगाएंगे। हमारे साथ टीम की कंटेस्टेंट जो है दोनों के आ चुके हैं, बट अब बारी है गेस्ट की। तो गेस्ट को बुलाते हैं। टीम ए के जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले इनको बुलाते हैं। एंटरप्रेन्योर हैं और प्लस इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं, और इंडस्ट्री के अंदर सर्व भी किया है इन्होंने, तो वो कोई और नहीं है, हमारी सबिया काज़मी है जी। आ जाएं जी। कैसी हैं सबिया? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। तो ये बताएं, सर्टिफाइड हो गई हैं माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हो गए हैं। तो ये आपने डिप्लोमा कितने टाइम का किया है? ये जो है हमारा टोटल 18 मंथ्स का कोर्स 18 मंथ का होता है, और इसमें 6 मंथ इसके 6 मंथ्स इंटर्नशिप होती है। तो टोटल 2 इयर्स हो जाता है आपका, 2 इयर्स हो जाता है, 2 साल का डिप्लोमा हो जाता है। ठीक है, तो ये बताएं कि कैसे इस फील्ड को चूज किया और क्यों चूज किया? क्या लगता था आपको कि इस फील्ड में कुछ है करने को? ऐसा लगता था? पहले नहीं लगता था इतना। हाँ। एक तो ये कि एनकरेजमेंट और मालूम नहीं था कि ये मेरे अंदर स्किल है। मजे की बात है, आई डिड नॉट नो इट माई सेल्फ। वो मेरे घर वालों ने कहा यू हैव दैट स्किल। और मजे की बात है कि किचन में उन्होंने मुझे खाना खाया होगा ना आपके हाथ का, तो उनको लगा होगा कि भाई तुम कुछ कर सकता है और बन सकता है। हाँ? कंफर्ट जोन मुझे किचन लगता है। यूजुअली लोग कहते हैं कि तुम किचन को कंफर्ट जोन कैसे कह सकते हो, लेकिन आई फील सो रिलैक्स्ड कि इवन अगर मैं स्ट्रेसफुल होती हूँ या परेशान होती हूँ, इवन अगर गुस्सा आता है, जितना गुस्सा होगा उतना ही अच्छा खाना बनता है। अच्छा, ऐसा है? लो भाई, ये तो उल्टा हो गया। लोगों को गुस्सा आता है तो खाना खराब हो जाता है, यहाँ पे गुस्सा आ रहा है तो खाना अच्छा, और फिर जब मूड अच्छा होता है तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं। भाई बहन का मूड अच्छा रहो तो फिर खाने अच्छे मिलते रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो इफ्रा, अपना क्या कहेंगे सबिया जी, टोटल कितना अरसा हो गया खाना पकाते हुए? खाना पकाते हुए तो मोर देन मुझे 20 इयर्स हो गए। 20 इयर्स हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह हो गए जी। और इस प्रोफेशन में इफ़ यू से कि कलनरी, वैसे तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैं 2017 से हूँ मैं। अच्छा। मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया था कॉथम से 2017 में। माशाल्लाह। 2022 आई ज्वाइंड मास्टर क्लास पाकिस्तान। अच्छा, और यहाँ मैंने प्रोफेशनल कलनरी कोर्स ज्वाइन तो किया। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जब आप स्टेप इन हुए थे, it was 2017 राइट? 2017। तो फिर उसके बाद आपने कहीं पर प्रोफेशनली ज्वाइन किया? जी, मैंने किया था। मैंने रमादा प्लाजा में एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर थी मैं वहाँ पे। माशाल्लाह। एंड इट वाज तो रियली फिर गुड। मतलब फिर फ्रंट डेस्क से या सर्विस से या कस्टमर केयर से कलनरी में स्टेप इन होने का ख्याल क्यों? मतलब क्यों? मजे की बात यह है कि मैं गई थी, जब रमादा गई थी तो मैं तब भी गई थी फॉर द शेफ पोजीशन। अच्छा। फिर जो उन्होंने कुछ सवाल किए थे वो टेक्निकल, वो ऐसे थे, वो इतने इम्प्रेस हुए थे कि जनरल मैनेजर ने डायरेक्ट ऑफिस में बुलाया कि तुम्हारी जगह एग्जीक्यूटिव ऑफिस में, तुम किचन में क्या कर रही हो? मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट किचन में है। किचन में है। अच्छा, तो मतलब हाँ, उस वक्त भी आपका इंटरेस्ट किचन के अंदर था? बिल्कुल। अच्छा, जो मेरी पोजीशन थी, आई वाज ओवरलुकिंग ऑल द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स। ठीक है। चाहे वो एफएमबी डिपार्टमेंट हो, वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो, मैं सबको ओवरसी कर रही थी। हाइजीन डिपार्टमेंट तो सब मेरी जान पहचान है ना होटल में? अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्काउंट मिल जाएगा ना खाने में? बस सही है। असद भाई नाम नंबर लिख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर सबिया के साथ जो है ना हमने गपशप लगानी है, और अब बारी है टीम बी, है ना?
तो तुम पढ़ के बुलाओगे नाम? मैं बुलाऊं? आप अच्छा, मेरा काम, मुझे बता रही है कि मेरा काम है। हाँ, आप बुलाओ ना। आप आज आपको होस्टिंग के लिए नहीं, मैं ये करूंगी, खाना पकाओगे? मैं यहाँ से वापस विन करके जाऊँ। अच्छा, विन करके जाना है इन्होंने। ओह माय गॉड। ठीक है जी, तो टीम बी की जो हमारे गेस्ट हैं इनके बारे में मैं बताता चलूँ। अगेन एंटरप्रेन्योर हैं, होम शेफ हैं और माशाल्लाह से अपना बिजनेस रन कर रही हैं। तो इनसे बहुत कुछ आप सबको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि आई एम श्योर बिजनेस रन करना कोई नॉट एन ईजी जॉब, एक टफ टाइम मिलता है और घर से करना ये एक बड़े एक्सपीरियंस की बात होती है। हर कोई हिम्मत हार जाता है, मगर ये कर रही हैं तो कोई और नहीं, हमारी यमुना यासिर। अस्सलाम वालेकुम यमुना, आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। कैसी हैं यमुना आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो यमुना कब से अपना बिजनेस रन कर रही हैं? ओवर 7 years। 7 years हो गए? 7 साल हो गए? ओवर 7। नहीं यार, Yes। कसम से? जी। तो क्या क्या होता है आपके खाने में, क्या क्या चीजें होती हैं? पाकिस्तानी कुजीन है और इंडियन खाने हैं और कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इटालियन। अच्छा, पाकिस्तानी कुजीन और पड़ोसी मुल्क की कुजीन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है बहुत। क्या जो नजर हमारे आता है? जैसे पुराने खाने अगर आप ले लें, जो हमारी दादी नानी के टाइम पे बनते अच्छा, थे। पुरानी कढ़ाई और आज की कढ़ाई में क्या फर्क नहीं, है? कढ़ाई इट्स नॉट इंडियन ना, वो हाँ, तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। है। अच्छा, कोरमे की बात जैसे कर लेते अगर हैं। मैं आपको बताऊं, पुराने कोरमे और आज के कोरमे। हैदराबादी मिर्चों का सालन, अच्छा, भगारे बैगन, ये तो फिर आप मद्रासी कोरमा। शहर मतलब शहर की बात हो नहीं जाएगी नहीं ना। भाई, हैं तो इंडियन हाँ, ही ना। हाँ। अब अगर वो दिल्ली वाला कोरमा अगर आप लें हाँ। और आजकल कोरमा, मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली वाला कोरमा जो पुराने ज़माने में होता था वो आपको बड़ा इजीली मिल जाए। दानेदार कोरमा जो दानेदार होता है। खशखाश वाला, हाँ। है ना, जिसमें नट्स होते हैं, काजू होता है, बादाम होता है, खशखाश होता है। क्या बात है भाई। तो आपके पास बेसिकली पाकिस्तानी कुजीन का मेन्यू होता है, जी। इसके अलावा किसी और बारबेक्यू रीजन का है? वगैरह। हम चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है, इटालियन सारे है। सारे हाँ, डिपेंड ऑन कस्टमर। डिपेंड ऑन कस्टमर, वो जो भी ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल। तो हम कितने अभी- दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है आपको, या कितना मुझे टाइम? देखिए, जो इंडिविजुअल ऑर्डर्स मैं लेती हूँ ना, वो तो 3 से 4 दिन का टाइम होता है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में भी डील कर रही ठीक हूँ। है। तो वो तो हमारा 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, कॉर्पोरेट में क्या होता है आपका? जैसे ऑफिसर्स हैं, उनका लंच जाता है। अच्छा, Yes। मतलब सही पार्टी है भाई, पैसा वैसा अच्छा हुआ इनके पास है। मतलब महीने का कुछ नहीं तो भाई यही नहीं है। हैं? हम पैकेज सस्ता मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। क्या बात है। तो ये बताएं यमुना जी। कि कैसे शौक हुआ स्टेप इन होने का, कि क्यों इस बिजनेस को चूज किया? मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स को बड़ा लविंग देखा है कुकिंग से। ठीक है, और मज़े कनेक्ट की देखा है घर वालों को। मज़े की बात यह है कि मेरा जो मदर है मेरी, वो हैदराबाद दक्कन से सही है। और जो मेरे फादर हैं वो लखनऊ से, और दोनों कुकिंग करते हैं। अच्छा, जी। तो खाने तो बड़े मजेदार मिले होंगे बचपन में। बचपन से। अब वो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी, मेरी तो बल्कि तस्वीरें हैं कि मेरे दांत टूटे हुए और मैं स्टूल पे खड़े हुए मम्मी के साथ हेल्प कर रही हूँ। अच्छा, मतलब हाथ भी नहीं पहुँच रहा, आज भी नहीं पहुंचा। और वहाँ पे मैं मम्मी के साथ तो help उस कर वक्त रही आपको पता था, आपको बताया था मम्मा लोगों ने कि दांत परी ले गई है, चूहे ले गए हैं? ऐसा कुछ हूँ। था? हाँ, बस ऐसे ही कुछ ऐसे ही बच्चों कुछ को था? बहला देते हैं। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे ही था। क्या लगता है कि होम बेस्ड बिजनेस करना आसान है या मुश्किल है? देखिए, अगर आपके पास सपोर्ट है और आप अगर कंसिस्टेंसी से कर सपोर्ट रहे किस तरह की सपोर्ट? सपोर्ट आपके पास सबसे पहली तो फैमिली सपोर्ट होनी सही है। बहुत ज़रूरी है। आप पेरेंट्स के साथ हैं तो माँ बाप, बहन भाई, और अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चे और हस्बैंड। ठीक है, ये सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और प्लस ये कि आपकी अपनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी को ज़रा डिस्क्राइब करें लोगों को, कि मुसलसल एक जैसा होना या एक जैसा रहना या देखिए, एक जैसा करना। बड़ा जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक स्पिरिट होती है कि हम कर लें, और जब हम कर लेते हैं तो वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है तो फिर वो बर्डन लगने लगता है। बस वही टाइम है कि आपने उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। क्या बात करिए, क्या बात करिए, क्या बात है, जिंदाबाद जी। अच्छा, अब बारी है डब्बे खोलने की, क्योंकि फिर हमने ब्रेक पे जाना है। तो बताएं जी, टीम ए पहले चूज करेगी या टीम बी? टीम है। हो भाई, लड़की बोलिए टीम है। ओह माय गॉड, बताएं भाई। टीम ए, अब्दुल्ला मिर्जा, पहला डब्बा कौन सा खोलना है? पहले तो बॉक्स जलाल भाई, मेरा फेवरेट नंबर 7। आपका भी फेवरेट नंबर है? हाँ, मेरा फेवरेट नंबर है 7। और ये देखें, यहाँ पे निकला है चीकू।
ज़बरदस्त। आज तो काम हो गया भाई। लव चीकू ऐसे, लव चीकू, इतने बड़े बड़े चीकू आपका भाई उस दिन मार्केट से लेकर आया, 400 रुपीज पर केजी यार, मगर क्या शहद की तरह मीठे चीकू थे वो। ओ माय गॉड, क्या बात है जी। बताएं आज दूसरा डब्बा, फर्स्ट हाँ भाई चीकू है तो फर्स्ट यहाँ पर नंबर 1 से निकला है जी चिकन। क्या बात है। अच्छा खाने तो आई एम श्योर यमुना आपने बहुत सारे बनाए होंगे, मल्टीपल खाने बनाए होंगे आपने, तरह तरह के खाने बनाए होंगे, क्योंकि आई एम श्योर आपने मम्मा से और बाबा से दोनों से सीखा होगा। बट ये बताएं कि चीकू और चिकन का क्या बन सकता है? चीकू चिकन। हाँ चीकू चिकन। चीकू चिकन, ये बात मैं इनसे जो है ना ब्रेक के बाद पूछूंगा। तीसरा डब्बा बताएं। आप बताइए तीसरा। कितने हो गए आपने बताया? 1 2 हो गए, तीसरा डब्बा रह गया आपका। 1 और 7 खुल चुका है। 6 कर लें भाई। 6 जी। नंबर 6 पे निकले हैं जी। ओ माय गॉड, क्रैकर। इनका काम पूरा, यहाँ पर काम तमाम हो चुका है टीम ए का, और देखते हैं कि क्या बनाते हैं। बट टीम बी भी हमारे पास है। बताएं जी पहला डब्बा कौन सा खोलना है? इफ्रा। आप बताओ। 2 उर्दू में बोलो। 2 क्या 2 बताएं, मतलब 2 क्या, मतलब क्या 2? बॉक्स खोलो। 2 बॉक्स खोलूं? हाँ एक खोले लेकिन नंबर 2। इसको उर्दू में बोलो। 2 2 नंबर खोले बोले। अच्छा जी, निकला ब्रेड। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस निकले हैं, और दूसरा बॉक्स कौन सा खोलना है? ठीक है। आई थिंक 10 खोल। 10 नंबर। यस। नंबर 10, हियर यू गो। पालक। ओहो, ब्रेड के साथ पालक आ गया ना, हो गया काम। बताएं सैंडविच बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है, लाइक हाँ बहुत कुछ बन सकता है। बताएं तीसरा डब्बा। नंबर 3। कौन सा? 3 नंबर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। चिकन कीमा, मुर्गी का कीमा, मिंस। अच्छा जी, यहाँ पर दोनों टीम्स को 3-3 इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं।